लोग जो है खुशियाँ मनाने के लिए जीवन में खुशियों को बढ़ाने के लिए कितने प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, कितनी प्रकार की प्रथाएं अपनाते हैं, कितनी व्यवस्था करते हैं, है ना। जबकि ये जीवन ही उत्सव है। ये जो जीवन मिला है यही अनमोल है। पूरा जीवन ही उत्सव है? मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है? अलग अलग उत्सव मनाने के लिए अलग अलग कोई बहाने ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने उमंग को बढ़ाने के लिए, अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए लोग कितने उपाय करते हैं। यदि मनुष्यों को अपने स्वरूप का, अपने शांति धाम का परिचय, अपने प्यारे पिता का परिचय, विश्व के मालिक का परिचय यदि मिल जाए तो हरेक आत्मा अंदर से सदा ही उमंग उत्साह में रहेगी। जब उसे ये मालूम पड़ जाए कि वो पूरे विश्व के मालिक की संतान है ना, उनके पिता पूरे विश्व के मालिक हैं। भाई भगवान हमारे पिता है। जैसे ही ये एहसास हो जाएगा तो भटकना बंद हो जाएगा। भगवान हमारे सदा के साथी हैं, हर सेकंड साथ निभाने वाले हैं। तो किसी भी प्रकार की चिंता जो है मन को, बुद्धि को खराब नहीं करेगी। लेकिन लोग अपने पिता से गहरा संबंध बनाने के बदले जमाने भर के संबंधों में घूमते रहते हैं, और कोई संबंध है उनको सुकून नहीं देता, क्योंकि हर संबंधों में स्वार्थ भर गया है। निज स्वार्थ में व्यक्ति जीवन जी रहा है, जबकि निज धाम में जीवन जीना चाहिए। तो आज प्यारे बाबा ब्राह्मण जीवन के श्वास के बारे में बता रहे हैं कि वास्तव में ये जो हम शरीर में जो श्वास लेते हैं, बैठकर प्रकृति से श्वास लेते हैं, वो तो मिल ही रही है, वो मिलेगी ही। और वो प्रक्रिया जब तक आप देह में बैठे हैं वो चलती ही रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। जब आप देह छोड़ते हैं तब भाई जो इस संसार में वायु है वो तो अपनी जगह है। आपके देह छोड़ने से वायु थोड़ी खत्म हो जाती है संसार की, है। पानी संसार में सदा ही रहेगा, हवा सदा ही रहेगी, सूर्य सदा ही रहेंगे, है। जितने भी तत्व हैं ये पृथ्वी में वो सब रहेंगी। आपके शरीर छोड़ने से ये थोड़ी खत्म हो जाता है। आप बैठकर इसका उपयोग करते हैं। तो वास्तव में जीवन किस पर टिका है? ब्राह्मण जीवन का बाबा कहते हैं श्वास। जीवन किस पर टिका है? सदा उमंग और उत्साह पर है। यदि उमंग और उत्साह नहीं है तो ये प्रकृति के तत्व तो विराजमान है, आपको कोई सुख थोड़ी देते हैं। सोचिए, ये तो इस शरीर रूपी मशीनरी को चलाने के एक माध्यम है। तो मूल बात है उमंग उत्साह। तो प्यारे बाबा आज सदा का उमंग उत्साह आपके भीतर कैसे रहे, इस पर पूरी अच्छी अच्छी बातें आपको बता रहे हैं। आप बहुत ध्यान से सुनना। ये वाणी
कोई साधु संत ऋषि मुनि कोई मोटिवेशनल स्पीकर की नहीं है। ये वाणी निराकार पारलौकिक परम पिता परमात्मा जो सबके बाप है उनकी वाणी है। तो आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं। जो शिव जी की पिंडी होती है उसमें जो 3 लकीर दिखाई देती है, उन 3 लकीरों के गहरे रहस्य हैं। ऐसे नहीं एक अर्थ कोई निकाल लिया तो हो गई बात, नहीं। अब देखो वो 3 लकीर दिखाई दे रही है ना, तो बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में, ब्रह्मा के फरिश्ते तन में आकर और फिर दादी के मानवी तन में प्रवेश करके, दोनों बाबा और ब्रह्मा बाबा त्रिसंबंध से देख रहे हैं। उसी की निशानी वो 3 लकीर दे दी है। तो सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। अभी बहुत अच्छे से समझना, केवल बच्चा बन गए ऐसा नहीं है। दुनिया में तो भक्त हैं, भक्त से फिर बच्चे बने, लेकिन बच्चे से फिर और क्या बनने की बात कह रहे बाबा? वारिस बनने की बात। हाँ, ऐसे तो भगवान के सभी बच्चे हैं संसार में, लेकिन यहाँ तो सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस की बात कर रहे बाबा। अच्छा, फिर वारिस के साथ साथ क्या हो आप? ईश्वरी विद्यार्थी भी हो। वास्तव में वारिस भी कौन बनता है? जो श्रेष्ठ विद्यार्थी होता है। और श्रेष्ठ विद्यार्थी भी कौन बनता है? जो विद्यार्थी के साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले। किसका? सतगुरु का, है ना। विद्यार्थी जो अपने गुरु के हर आदेश का पालन करे, तो वो विद्यार्थी गुरु का प्यारा होता है। बहुत अच्छे से समझना भाई। तो हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। बहुत गहरी बात है। अगर आप स्कूल में जाकर गुरु की बात की अवहेलना करते हैं तो आपको प्राप्ति कुछ नहीं होने वाली है। घर में यदि आप अपने पिता की बात नहीं भी मानेंगे तो भी पिता प्यार करेंगे, लेकिन स्कूल में जो गुरु है, टीचर हैं, जिन्हें गुरु भी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, टीचर कहते हैं, और फिर संत ऋषि मुनि जो सद्गति देने वाले जो गुरु बनाते हैं अलग से। भाई आप देखना ना भाई कि ये जीवन कैसे बीतता है। पहले माँ बाप मिलते हैं, फिर बाद में स्कूल में जाते हो तो टीचर मिलते हैं, शिक्षक मिलते हैं, फिर और बड़े होते हैं तो फिर गुरु करते हैं। टीचर तो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, लेकिन गुरु तो फिर जीवन भर में एक बनाते ही है ना। ये सिस्टम है ना। तो वो तीनों संबंध बाबा बच्चों के देख रहे हैं। 3 संबंध विशेष रूप से। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन बाबा आज विशेष 3 संबंध देख रहे हैं। ये 3 संबंध सभी को प्यारे हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा ना इस बात को। आप जितना ज़्यादा बाबा की वाणियों को समझेंगे और धारण करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जीवन परिष्कृत होते चला जाएगा। आप निरोगी भी बनते जाएंगे। क्यों? क्योंकि रोग भी सब नकारात्मक विचारों और बीते हुए घटनाओं के कारण रोग होता है। मन में रोग तो तन में रोग। बहुत अच्छे से समझना भाई। इसलिए
तो आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग उत्साह से सभी भाग भाग कर पहुँच गए हैं। बाबा कहते हाँ, जब बाबा आए थे उस समय शिवरात्रि का दिन था। ये वाणी चली है 18 फरवरी 1993 को। हाँ, और आज कौन सी तारीख है भाई? आज भी 18 दिसंबर 2022 है। तो बाबा कहते हैं कि भाई ये जो उमंग उत्साह में भाग भाग के आए हो, तो आपके इस उमंग उत्साह की बाबा मुबारक देते हैं। तो बाबा से आप मुबारक लेने भी आए हो, और शिव जयंती है इसलिए शिव बाबा को डायरेक्ट मुबारक देने भी आए हो। शिव जयंती मतलब निराकार परमात्मा की जयंती, सबके बाप की जयंती। बहुत अच्छे से समझना। बाबा कहते दोनों काम करने आए हो। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? आप ब्राह्मणों की रचना करते हैं ना भाई, उन्हों की फिर पालना भी होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। अकेला बाप क्या करेगा? सोचो। इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हम प्यारे बाबा के साथ जब पहली बार मिलने गए हैं साकार में, यहाँ से तो निराकार में साथ साथ गए, ट्रेन में बाबा के साथ गए, और वहाँ साकार में मिले, तो शिव जयंती के दिन ही पहली बार मिले इस जीवन में शिवरात्रि के दिन ही मिले बाबा से। और पहली बार मिलन में ही बाबा को बधाई देने के लिए मंच पर जाने का अवसर मिला और बधाई के गीत गाए। एक साथ बाप और बच्चों का ये आया जन्मदिन, प्यारे बाबा मुबारक आपको ये प्यारा जन्मदिन। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, अरे नाचो गाओ, मस्ती से अपना जन्मदिन मनाओ, मस्ती से अपना जन्मदिन मनाओ। ऐसे गीत गाए थे बाबा के सामने, है? सोचो, वो अपने जीवन का अनुभव है, कितनी खुशी। तो अकेले बाप कुछ नहीं करते, इसलिए जयंती बाप और बच्चों की दोनों की एक साथ है भाई। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं बाबा। और आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड बाप के पास पहुंच ही गए हैं। और अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं, चाहे दूर है चाहे सम्मुख है। दूर वालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं बाबा को। देखो, रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पद्मा पदम बधाइयाँ दे रहे हैं। शिव जयंती में सब पहुँचे हैं भाई। ये साकार में ये बात हो रही है भाई, भगवान धरती पर आए हुए हैं और सारे देश विदेश की मनुष्य आत्माएं सब डायमंड हॉल माउंट आबू में पहुंची हुई हैं। वहाँ की बात चल रही है ये कोई कथा कहानी नहीं चल रही है। आप तो भाई लोग तो जो है वो क्रिकेट का दृश्य मैंने सुनते हैं, बस वो गेंद इधर से जा रही उधर, उधर वो जा रहा है, तो उसी में कितना इंटरेस्ट लेते हैं। देख भी नहीं रहे होते, रेडियो पर सुन रहे होते हैं बड़े ध्यान से कि गेंद कहाँ गई है।
वो बॉलिंग कौन कर रहा है तो इसने ऐसे मारा 6 रन 5 रन, उसको लोग बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। ये तो बाबा के मिलन की बात चल रही है। सर्व आत्माओं का जो है एक परमात्मा बाप से जो मिलन का दृश्य है वो सुनाया जा रहा है। कितने गौर से सुनना चाहिए भाई। तो बाबा कहते भाई देखो, या तो सभी बच्चे जानते ही हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। सदा भाई शिव बाबा को ही सदा शिव कहते हैं। तो ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे व सदा उत्साह भरा जीवन बनाएंगे, मूल बात। नहीं तो ऐसे उत्साह तो अलग अलग त्यौहार, अलग अलग कोई ना कोई बहाने, कभी फादर्स डे, कभी मदर्स डे, तो कभी बर्थडे, ऐसा मना मना के खुशी का बहाना ढूंढते रहते हैं। तो वो गीत भी गाते हैं, अगर जीना है ज़माने में तो खुशी का कोई बहाना ढूंढो, ऐसा करके गीत गाते हैं। जबकि वास्तव में हम सब मनुष्य आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान है। इससे बड़ी और क्या खुशी होगी। तो जैसे इस स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगा, खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। तो ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो फिर समझो ब्राह्मण जीवन नहीं। हाँ, मुंह लटका हुआ है, उदासी है। सोचो कितनी मनुष्य आत्मा है, कितने वर्षों तक भी नहीं समझ पाते कि उमंग उत्साह क्या चीज़ है। उमंग उत्साह सदा एक जैसा बरकरार रहना चाहिए। बाबा ने उसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे भाई श्वास की गति नॉर्मल सामान्य होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, है ना भाई। ऐसे ही उमंग उत्साह भी सदा है, ना खूब बढ़ जाए ना घट जाए। लेकिन अभी तो यही फ्लक्चुएशन होती है दुनिया में। कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे लोग तो खुशी में ही हार्ट अटैक हो जाता है, कई बार उदासी में ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं भाई, जैसे श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं कहलाएगा, और स्लो हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं कहलाएगा। कहते हैं ना भाई, हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता। तो यहाँ भी चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट और कभी बहुत स्लो हो जाती है। एक रस रहती है क्या? वास्तव में एक रस रहना चाहिए। एक रस का अर्थात क्या हुआ? एक से रस प्राप्त होना चाहिए। एक परमात्मा बाबा से ही रस लेते रहो तो उमंग उत्साह कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्यारे बाबा कभी नहीं बदलने वाले हैं। हाँ, है कि नहीं भाई? तो उमंग उत्साह कभी कम और कभी बहुत, यह तो अच्छा नहीं है ना भाई। दुनिया में यही होता है, प्रोग्राम हुआ तो उत्साह बढ़ गया, और प्रोग्राम नहीं है कुछ भी तो उत्साह खत्म हो गया। काम धाम है तो उमंग उत्साह बढ़ गया, और कोई काम धाम नहीं है तो उमंग उत्साह खत्म हो गया। मिलने जुलने वाले लोग हैं तो उमंग उत्साह बढ़ गया, और कोई मिलने जुलने वाला नहीं है तो उमंग उत्साह खत्म हो गया। सोचो, एक रस अवस्था मतलब सदा उमंग उत्साह। भाई अब इसके लिए पूरा ज्ञान स्वरूप स्थिति, ज्ञान स्वरूप स्थिति अर्थात भाई मैं तो आत्मा हूँ सदा सदा है, मेरा अंत तो कभी होता ही नहीं है।
तो जब मेरा अंत नहीं होता तो फिर खुशियों का अंत कैसे होगा? ना मेरा अंत होता है, ना मेरे सच्चे सच्चे पारलौकिक पिता का अंत है, ना प्रकृति का अंत है। अंत किसी चीज का है ही नहीं, तो फिर दुख किस बात का, फिर उदासी किस बात की, जब खत्म कुछ होना ही नहीं है। सच ये ज्ञान नहीं होने के कारण व्यक्ति खुशियों के बहाने ढूंढता रहता है कि ये करूं तो अच्छा लगेगा, वो करूं तो अच्छा लगेगा। तो कभी बहुत कम, कभी बहुत ज़्यादा, ये भी अच्छा नहीं है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव की है, बाबा कहते हैं। यहाँ जो उत्सव होगा वो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ही बाकी तो परमपिता परमात्मा पूरे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब समय गुप्त रहते हैं। पता ही नहीं है किसी को कि कोई एक शक्ति है। फिर धीरे धीरे अंदाज लगाते हैं कि हाँ कोई एक शक्ति है जो जीवन को चला रही है, ऐसा अंदाज लगाते हैं। फिर उस अंदाज में क्या अनुभव करते हैं? हो सकता है ये प्रकृति की शक्ति हो भाई, है ऐसा अंदाज लगाते हैं। हो सकता है ये मनुष्य की शक्ति हो सकता है ये साइंस की शक्ति हो, ऐसा अंदाज लगाते हैं। ये सूरज की शक्ति है तो ये चंद्रमा की शक्ति है, ऐसा समझते हैं। जबकि सूर्य, चंद्रमा है, पानी, हवा, ये सब रहते हुए भी आपका शरीर छूट जाता है। छूटता है कि नहीं? बाकी सब तो मौजूद रहते हैं। तो फिर वो कहाँ गई वो शक्ति? नहीं, ज्ञान नहीं होने के कारण शक्तिहीन होते हैं। हाँ, और ज्ञान किसका? परमात्मा का। और ज्ञान देने वाले कौन? परमात्मा। तो अभी हमको नॉलेज है, तो ये जो समय है वो हर घड़ी उत्सव है। वो गीत है ना भाई, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ है, ऐसा करके गीत है ना। जी भर जियो है ये जो क्षमा कल हो ना हो। ये देखो अब यहाँ पर एक डाउटफुल है ना ये, कि ये जो क्षमा है वो कल हो ना हो है। अभी देखो वो क्षमा कौन है? वो क्षमा वो परमात्मा। निश्चित रूप से देखो एक मैंने अनजाने में ये गीत किसी ने बनाया और किसी ने गाया, लेकिन पता ही नहीं है कि वो क्षमा किसके लिए बोल रहे हैं। वास्तव में परमात्मा नहीं रहेंगे। इसलिए हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। वास्तव में अब हम पहले मानवीय जीवन जी रहे थे, फिर ब्राह्मण जीवन जी रहे हैं, और अब आगामी देवी देवताओं वाला जीवन जिएंगे। तो अभी आनंद उठा लो, क्योंकि ये समा अर्थात प्यारे बाबा कभी आने वाले इस दिनों में आपको मिलेंगे ही नहीं। तो सोचो, यह तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं बाबा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन मनाएंगे? सोचो, यहाँ ही तो मनाएंगे ना भाई, बाबा के साथ है। कहाँ विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे ना। यहाँ ही सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है, तो क्लब भी है। सबसे ऊंचा क्लब कौन सा है? ब्राह्मण है ना भाई। यह ब्राह्मण क्लब सबसे अच्छा है ना भाई। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है बाबा का परिचय, दुनिया में तो मालूम ही नहीं है भाई। भले निरंतर याद में नहीं रहते होंगे, लेकिन बाबा को जान तो रहे हैं सब। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? उमंग, उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना भाई, कि कभी नीचे ऊपर हो जाती है? बाबा कहते माने उमंग उत्साह की गति। तो बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं। अभी देखो बाबा क्या चेक करते हैं।
ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता है। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाले हैं। तो शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना भाई, है ना भाई। अभी तो पूरे समय हमारे लिए शिवरात्रि ही है, कलयुग की रात्रि, और शिव बाबा हमारे साथ। तो प्रतिदिन हमारे लिए प्रति सेकंड शिवरात्रि का त्यौहार हम मना रहे हैं। प्रतिदिन शिव जयंती है क्योंकि शिव बाबा साथ है। अभी दोनों ही रहस्य जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हो, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी जयंती है ना भाई। तो अपने बर्थडे का रहस्य तो सुना ही सकते हो ना। देखो कितनी गहरी बात है। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं शिव जयंती को, शिवरात्रि को, लेकिन अंतर यह है कि वह शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप तो पिकनिक करते हो। देखो मैंने, हम और बढ़िया उमंग उत्साह से मौजों से खाते पीते हैं, वो व्रत रखते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि आप सबने जन्मते ही सदा काल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता। हाँ, बड़ी गहरी बात यहाँ पर भाई। कौन सा एक बार व्रत धारण कर लिया? सत्यता का, पवित्रता का, झूठ में पड़ना ही नहीं है, उल्टी सीधी चीज़ें खाना ही नहीं है। सोचो, वो हमेशा उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं तो व्रत रखते हैं कि हाँ भाई चलो अब नहीं खाएंगे, है। तो सोचो, भगवान के व्रत में फलाहार खाते हैं, इसका मतलब उपवास माने भगवान के समीप वास करना, रहना, माने भगवान के समीप रहने के लिए क्या करते हैं? फलाहार। मतलब आप यदि फलाहार करेंगे तो भगवान के समीप रहेंगे। एकदम सिंपल सी बात है। तो धारण कर लिया है व्रत एक बार, तो बार बार धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हों को तो हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही यह व्रत ले लिया कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। यह पक्का व्रत लिया या थोड़ा कच्चा? बाबा पूछ रहे हैं। जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है ना भाई, है। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते, इससे भी क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत लिया है ना भाई, है कि यह फ्री है, खाना पीना जो भी चाहे खा लो। देखो स्पष्ट बाबा खाने पीने के ऊपर से हर बार मुरली चलाते हैं, चाहे जो मन आया सो खा लो, ऐसा तो नहीं है। पक्का व्रत है। या कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो, ऐसा तो नहीं है ना। कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाए, कुछ भी मंगा कर खा ले, चलो। आजकल तो फिर वो चल गया है ज़ोमैटो और स्विगी, और जब चाहे जब मंगा कर खाते ही रहते हैं लोग। तो थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो, हैं, तो ढीले हो जाते हो फिर। देखो आपके भक्त व्रत रख रहे हैं, चाहे साल में एक बार भी रखते हैं, लेकिन मर्यादा का पालन तो कर रहे हैं ना, है? तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो फिर पूछो अपने आप से कि आप कितने पक्के हो। पक्के हो? सबसे पहले खाने पीने की बात कर रहे हैं बाबा, है? क्योंकि यदि खाने पीने में अगर कोताही बरत दिए तो फिर ज्ञान अंदर बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। कल वही बात चल रही थी। तो सोचो, आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो। कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते। यह भी आप ब्राह्मण आत्माओं के जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं, है ना। आप, है ना भाई, हर बार भोग लगाकर भोजन स्वीकार करना चाहिए। विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं।
एक पवित्रता का व्रत रखते, दूसरा खान पान का व्रत रखते, रात भर जगते हैं, और तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख व धोखा नहीं देंगे, यह भी व्रत रखते हैं। झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा व्रत रखते हैं। लेकिन एक दिन, लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत तो बेहद का है, सदा का है, उन्हों का एक दिन का है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है ना भाई। बाबा सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहाँ तक सफल हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी चार साथी जो काम महाशत्रु के हैं, उनका भी उतना ही अटेंशन रहता है। लोग काहे का व्रत रखते हैं और बाबा किस व्रत की बात कर रहे हैं? सोचो कि बाकी के लिए थोड़ी थोड़ी छुट्टी है, थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो, छुट्टी है नहीं, लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो हैं उनको छुट्टी दे दी है। क्रोध महाभूत को तो भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, बाबा कितनी प्यारी बात कर रहे हैं देखो। तो यह क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। चिड़चिड़ाहट, ईर्ष्या है, निंदा, ये सब क्रोध की गिनती में आएगा। द्वेष है, उदासी, ये उदासी भी क्रोध की गिनती में आएगी। है तुनकना, भुनकना, किनारा कर लेना, चुप हो जाना, है अंदर अंदर ठीक है सुनने वाला कोई नहीं है तो, लेकिन वही चीज घूम रही है, ये सब क्रोध के बाल बच्चे हैं। नहीं, बाबा कहते हैं क्रोध के छोटे छोटे बच्चे पालते रहते हो। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं क्रोध आया नहीं लेकिन क्रोध दिलाया गया, तो क्या करें? मेरे को नहीं आया लेकिन दूसरा दिलाता है। बहुत मजे की बातें करते हैं, कहते हैं आप भी उस समय होते तो आपको भी आ जाता। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा भी कहते हैं अच्छा तुमको माफ कर दिया, लेकिन आगे फिर नहीं करना। शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। देखो कितनी गहरी बात बोले बाबा इस लाइन में। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना। गीता में क्या लिखा है? ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना। हाँ, संसार के अंदर में लोगों को मालूम पड़े कि नहीं यार ये ज्ञान युक्त जीवन जी रहे हैं, इनका खान पान, इनका रहन सहन वो प्रभाव डालता है। तो आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हैं। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वह स्वयं कैसे होंगे भाई? सोचो क्या होगा, स्वयं कैसा होगा? स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना भाई, दीपक के माफिक तो नहीं हो ना। दीपक के नीचे अंधेरा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आहा, कितनी गहरी बात। बाहर से ज्ञान सुना रहे हैं, अंदर अंधकार है, भावनाएं कीचक हैं है? भावनाएं कीचक है। जैसे दीपक के नीचे अंधेरा होता है, ऊपर रोशनी होती है। लेकिन सूर्य तो चारों तरफ प्रकाश। तो आप कौन हो? मास्टर ज्ञान सूर्य हो।
तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट माइट रूप है। लाइट यानी हल्का और माइट यानी शक्ति से भरा हुआ। तो जहाँ सदा रोशनी है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं है। अंधकार हो ही नहीं सकता, दुख आएगा ही नहीं। ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया वाली बात ही नहीं रहेगी। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी। हाँ, कई बार काम के बाल बच्चों को अपना लेते, कई बार क्रोध के बाल बच्चों को अपना लेते। मूल क्रोध नहीं है, बाल बच्चों को अपना लिए। कई बार लोभ के बाल बच्चों को अपना लेते। सोचो। तो अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास कभी अंधकार रह ही नहीं सकता। रह सकता है क्या? आ सकता है? चलो, रहे नहीं लेकिन आकर चला जाए, यह भी हो सकता है क्या? अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे? अंश भी है तो अंधकार खत्म हो गया ना भाई। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हो ना, उसमें क्या दिखाते हो? अंधकार भाग रहा है, ऐसा दिखाते हो ना भाई, कि थोड़ा थोड़ा रह गया है। तो इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे? बाबा कह रहे देखो है, अभी तो झंडों की संख्या बढ़ती जा रही है। झंडा और डंडा सारी दुनिया में, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस मनाए, चाहे वो शिवरात्रि मनाए, भगवा दिवस मनाते तो झंडा ही झंडा और डंडा ही डंडा, बस है। जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम यह नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे, और फिर करेंगे भी, ऐसे तो नहीं। हमेशा बोलते कि हाँ अब आगे से मेरे से नहीं होगा, लेकिन बार बार फिर वही करते। बाबा ने पहले भी सुनाया है कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। ऐसे नहीं जब कोई समस्या नहीं तब तो प्रतिज्ञा ठीक है, अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए। इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता, वचन अर्थात वचन। तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करें, कहने से नहीं, किसी के कहने पर नहीं, समझ के करें। मन से यानी माइंड से, माइंड यानी समझ। अपना ब्रेन लगाएं, समझें अच्छे से। जब तक समझा नहीं है व्यक्ति तब तक मन मत चलाता रहेगा। हाँ, प्रतिज्ञा भी जैसे मेरा मन किया तो मैंने कर लिया बोले ना, तो प्रतिज्ञा भी कहाँ से करनी पड़ेगी? मन से करनी पड़ेगी, कहने से करने वाले नहीं। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं, कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्व शक्तियां नहीं रहती। फिर जब मन से प्रतिज्ञा करते हो तो किससे प्रतिज्ञा की? बाप से। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मनाभाव भी बनाना, और मन मनाभाव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। देखो, मैंने मन से करने से यह होगा, यदि मन मत लगाए तो क्या होगा? मन में आए कि मुझे यह करना नहीं है, अगर मन में यह संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो, इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। क्या करें, ये मजबूरी हो गई। जो मन से करने वाला होगा वह यह नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा। हाँ, वह यह सोचेगा कि बाबा ने कहा और हुआ ही पड़ा है। निश्चय और सफलता में निश्चित होगा। यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा क्या है? बनना तो है, करना तो है ही,
पता नहीं कब हो जाए। यह तो करना अर्थात तोता हो गया ना भाई। कितनी गहरी बात बोल रहे बाबा। तो करना क्या हो गया, वो तोता ही हो गया। तो बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, बाबा के पास वो सारा फाइल है। बाबा कह रहे हैं फाइल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, अभी फाइल नहीं भरना है, फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाएं, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। अभी भी ऐसे करेंगे, फाइल में कागज ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे। सोचो, कागज में लिख देने से भी कुछ नहीं होने वाला है। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा है, बहुत ध्यान से सुनना। वह एक शब्द भिन्न भिन्न रायल रूप में आता है और कमजोर करता है। वह एक शब्द है बॉडी कॉन्शियस का मैं। यह मैं शब्द ही धोखा देता है। तू मैं करते हैं ना, मैं तू। इसलिए कई बार कहते हैं भाई ये मैं तू की बात नहीं है, ये तो बाबा का ऑर्डिनेंस है। यह मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं यह समझता हूँ, मैं ही यह करता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। भाई बाबा की बात है ना। तो भिन्न भिन्न रायल रूप में यह मैंपन प्रतिज्ञा को क्या करता है, कमजोर करता है। फिर वहां पर व्यक्ति चल नहीं सकता। हाँ, हम तो ठीक चल रहे हैं बोले, हम भी श्रेष्ठ हैं बोले, आखिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं, मैं इतना सहन नहीं कर सकता, तो अपने को इतना एकदम निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता, इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकते, मुश्किल है। यह मैंपन कमजोर करता है। मैं हम तो नहीं चल सकते भाई, ऐसा बोलते हैं ना, इसका मतलब मैंपन है ना। मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं कर सकता, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, ये तो मैंपन ही हुआ ना भाई। तो यह मैंपन कमजोर करता है। बहुत अच्छे रायल रूप है। अपनी लाइफ में देखो, यही मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है ये मैंपन। शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ती है। भक्त बेचारों ने तो बकरी के मैं करने वाले को बलि चढ़ाया, देखो। लेकिन है यह मैं, इसकी बलि चढ़ाओ। यादगार तो आप लोगों का और रूप में मना रहे हैं, बलि चढ़ चुके हैं या अभी थोड़ी मैंपन की बलि रही हुई है। क्या रिजल्ट है, बाबा पूछते हैं। प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो भाई। जब बाप से प्यार है तो प्यार में तो सब पास है। कोई कहेगा बाप से 75% प्यार है, 50% प्यार है, प्यार के लिए सब कहेंगे 100% से भी ज़्यादा प्यार है। भाई मुझे भी बाप से प्यार है, बोले तो प्यार है बोल रहे हो और बाप की बातों को डिनाई कर रहे हो। तो बाप भी कहते हैं कि सभी प्यार करने वाले इसमें पास हैं, तो प्यार ही प्यार से थोड़ी कुछ हो जाएगा भाई। प्यार में त्याग क्या चीज़ है? जब प्यार कर रहे हो तो त्याग क्या चीज़ है? तो प्रतिज्ञा मन से करो, दृढ़ करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। हाँ, कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को क्या करती है, कमजोर कर देती है। डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है ना, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार हो। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। कैसे बाबा ढूंढ रहे हैं, देखो हैं, ऐसे बच्चे ढूंढ रहे हैं बाबा। कभी मधुबन निवासी
तो डबल विदेशी कहते हैं, कभी बहनों को देखते हैं, कभी ढूंढ रहे होते हैं बाबा कि कोई तो मिल जाए ऐसा जो दृढ़ प्रतिज्ञा से चलने वाला हो। कोई 8 तो मिल जाए, कोई 108 तो मिल जाए। बाबा कितनी मेहनत कर रहे हैं सोचिए। माने सृष्टि को रचने में प्यारे बाबा ने कितनी मेहनत की है। कोई उतनी मेहनत नहीं करता है। मुझे तो बाबा की याद आके, बाबा के कर्तव्य देख के मुझे लगता है कि वाह बाबा। तो बाप को पहचान लिया, यही सबसे बड़े से बड़ी कमाल की है। दूसरी कमाल, वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गए। अब एक ही वृक्ष की डालियां हो, भिन्नता में एकता लाई। सोचो, देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को क्या किया? एकता में लाया। अभी सबका कल्चर कौन सा है? ब्राह्मण कल्चर। तो ब्राह्मण कल्चर को समझना बहुत अच्छी रीति। यदि ब्राह्मण कल्चर में रह के ब्राह्मणपना त्याग दिया तो वो देवता कभी बन नहीं सकता, न फरिश्ता बन सकता। वो हम तो मैं तो करता रहेगा। वो जो मैं की मुरली बाबा ने चलाई। या कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर ऐसे कहता है, वाह। या भारतवासी कहें कि हमारे भारत का कल्चर ऐसे होता है। न भारत का न विदेश का है, ब्राह्मण कल्चर। तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है। और कमाल क्या की है? बाप के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज, दिनचर्या आदि सब मिलाकर एक कर दी। चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, कहाँ भी हो, लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही है या अलग अलग है? सोचो, विदेश की दिनचर्या अलग हो, भारत की अलग हो, नहीं, सबकी एक है। तो यह भिन्नता का त्याग, यह कमाल है। समझा? क्या क्या कमाल की है भाई? कमाल भी की है ना। तो वो एक होनी चाहिए ना। परिवार के सदस्यों में भी एक एक अलग चल रहा है, दूसरा अलग चल रहा है। नहीं, मेरे को तो ये पसंद है, मेरे तो ये स्थिति है। परिस्थिति में हम निढाल हो गए, नहीं, उस परिस्थिति को हमको बदलना है। हमको परिस्थिति को बदलना है, सिस्टम को चेंज करना है। परिस्थिति के वशीभूत नहीं, हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ ऐसा हो जाता है, तो हम क्या करें? तो वो मजबूरी कहला गई ना। वो मजबूती कहाँ कहलाई? समझा क्या क्या कमाल की है? तो आप बाप के लिए गाते हो ना कि बाप ने कमाल कर दी। बाप फिर गाते हैं बच्चों ने कमाल कर दी। बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं, बाप हर्षित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं। तो सेवा भी चारों ओर, विदेश की देश की सुनते रहते हैं। दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हैं। भाई प्रोग्राम जितने भी होते हैं सब अच्छे हो रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, और आगे भी होते रहेंगे। यह दृढ़ संकल्प यूज किया अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को कमाल करते जाएंगे उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा। कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। हाँ, संगम पर विशेष वरदान ही है असंभव को संभव करना। तो कैसे शब्द आ ही नहीं सकता। तो कैसे शब्द आ ही नहीं सकता। यह होना मुश्किल है नहीं, निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ पड़ा है। सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है। यह रिपीट होना है, बना हुआ है, आपको केवल प्रैक्टिकल में लाना है। बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना, इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार। दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। किसी भी बात की समझ गहरी कब विकसित होगी? जब पूरी तरह नियम का पालन करेंगे। नहीं तो भेजे में घुसेगी ही नहीं। आप व्यक्ति 50 साल सुन ले, यदि उसने नियम का पालन नहीं किया तो भेजे में नहीं घुसेगी। भेजे में क्या घुसेगा? वही शौक, वही मैंपन, वही घुसेगा। समझा? बाबा कहते हैं क्या होगा कैसे होगा नहीं, होगा और सहज होगा। कब? ऊपर पूरी मुरली चला दी बाबा ने। सहज कब होगा? जब एक्यूरेट
फॉलो करेंगे तब सहज होगा, नहीं तो टिपिकल लगता रहेगा, वो खींचातानी मची रहेगी। तो क्या होगा, एक जन रस्सी बना रहा है, दूसरा रस्सी खींच रहा है, एक जन रस्सी बना रहा है, दूसरा खींच रहा है, तो निर्माण तो हो ही नहीं सकता, कभी कभी नहीं हो सकता। तो संकल्प की हलचल है तो वह सफलता को हलचल में ले आएगी। हाँ, संकल्प की भी हलचल है तो वाह, ऐसे नहीं वाह हम ऐसी बात माने का बस अपनी अपनी, ऐसा थोड़ी है आप ही की सही है मेरी गलत है, ये मेरी तेरी चल रही है, ये मेरी तेरी चल रही है। वो भी तो ऐसा करते हैं, फलाने तो ऐसा करते हैं, ढिकाने तो ऐसा करते हैं, ये सब जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस की बात चल रही है। टू मच डिस्टर्बेंस, मतलब वो सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस है। सब सेवा की बाबा बच्चों ने, बढ़िया टेंट लगाया, बढ़िया माइक लगाया, सब कुछ किया, लेकिन अंदर खींचातानी मची है, वहाँ सफलता मिल नहीं सकती। खूब खाना अच्छे से बनाया, सबको परोसा, सब कुछ किया, लेकिन अंदर खींचातानी मची है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अब वो खींचातानी कब होती है, जब पूरी तरह श्रीमत का पालन नहीं होता। मूल बात बाबा ने, हमने सब पर विजय प्राप्त कर ली और अपने जीभ पर नहीं पाई। तो जब जीभ पर, सारा दारोमदार जीभ पर है, बोलते समय भी जीभ का ही एक्शन चलता है, खाते समय भी जीभ का एक्शन चलता है? हाँ, सोचो, ये जीभ बहुत मुख्य है। ये जीभ ही आंखों को कंट्रोल कर सकती है, ये जीभ ही कान को भी कंट्रोल करती है। तो मुख्य बात है हमारा ये मुखिया मुख सो चाहिए कहते हैं, खान पान सो एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, ऐसा कहते हैं। तो ये मुख्य है, ये मुख्य है। इसमें खा क्या रहे हो, इसके द्वारा बोल क्या रहे हो, है? सुन लिया और समझ भी लिया और इस मुख का उपयोग नहीं किया, अच्छे ढंग से समझा नहीं पाए, अच्छा व्यवहार नहीं कर पाए, इस मुख से ही तो सारा व्यवहार है। सोचने की बात है। कभी चुप्पी हो गई, कभी बोले तो ऐसा बोले, तो निर्माण कभी हो ही नहीं सकता। तो ये मुख है मैन, है ना भाई, यहां से ही सब कुछ हो रहा है। बाबा भी आकर क्या कर रहे हैं, बिना मुख के आधार लिए बाबा भी कोई काम नहीं कर पा रहे। एक मुख का आधार लेना ही पड़ता है। आपको तो सदा के लिए मुख मिला हुआ है, बाबा को तो घंटे 2 घंटे के लिए मिलता है। सोचने की बात है? बाबा का अपना मुख तो है ही नहीं, बाबा का अपना मुख नहीं है और कितना सुंदर निर्माण कर ले रहे हैं। और हम बच्चों के पास तो हमारा अपना मुख है, तो इस मुख की संभाल करना, ये बहुत गहरी बात। अच्छा भाई, चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उत्सव में कौन रहेगा भाई, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, प्रतिज्ञा के पात्र। हाँ, पात्र यानी होता है बर्तन माने आपका मन रूपी जो बर्तन है वो प्रतिज्ञा से भरा हुआ हो। प्रतिज्ञा कहीं भी भंग ना हो, किसी भी मजबूरी में प्रतिज्ञा तोड़ दी है। सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले। हाँ, कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले, हर चीज़ हम त्याग कर सकते हैं, ऐसी हिम्मत। ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद, प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते।
बाबा देखो है ना, विशेष आत्माओं को अंदर से नमस्ते कर रहे हैं बाबा। अभी सोचो, विशेष आत्माएं कौन है? जो प्रतिज्ञा का पालन करे। बाबा जो प्रतिज्ञा दिलाते हैं, बाबा जो आदेश करते हैं, वो विशेष आत्माओं की गिनती में आएंगे। है, बहुत गहरी बात है। अच्छा भाई, वरदान। ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भाव। कौन कौन सी बातें बोली? ज्ञान, गुण और शक्तियां। जिन बच्चों के पास ये 3 खजाने हैं वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद की इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। मतलब हद की इच्छा किस में कन्वर्ट हो जाती है? बेहद में बदल जाती है। बहुत गहरी बात। वह दाता होते हैं, उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती। वह कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। स्लोगन: मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। अच्छा भाई, आज तो फिर एक सूचना भी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। तो सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्म वर्षे का अधिकार प्राप्त कर लें। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ, ये पक्का करना। ऐसे नहीं संकल्प में ही कर रहे हैं, सोच रहे हैं, नहीं भाई, वो पूरी तरह भाई सर्व आत्माओं को प्यार लुटाना प्रैक्टिकल में है कि नहीं भाई? अच्छा भाई, ओम शांति।